Assalamu alaikum friends, this is Maria Zahid and welcome to my vlog, my YouTube channel। आज का वीडियो जो है वो मेरी मॉर्निंग रूटीन के ऊपर मैंने बनाया है और आज की वीडियो में आपको मेरा चेहरा नहीं सिर्फ मेरे हाथ ही देखने को मिलेंगे जो कि मैं डिफरेंट घर के काम करते हुए नज़र आऊँगी आपको। तो इस टाइम सुबह के तकरीबन कोई 8:30 बज रहे हैं और ये आज का ही है, मतलब आज के दिन का ताज़ा वीलॉग है 11 सितंबर का। और बच्चे स्कूल जा चुके थे। अब बच्चों के साथ उस वक्त वीलॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है बिकॉज़ इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा होता है ना कि बस बच्चों के आपको पता है मूड स्विंग्स चल रहे होते। तो मैंने कहा बच्चों के जाने के बाद आज आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन का कुछ पार्ट शेयर करूंगी। तो मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी की। मैं ऑमलेट बना रही हूँ। मैंने प्याज काटे, उसके बाद मैंने ये ऑलिव्स डाले। वैसे मैं ऑलिव्स वैसे भी खा लेती हूँ, मैंने आज ऑमलेट में मैंने डाल ली है, लेकिन मैं रूखे भी ना मतलब वैसे ही निकाल के खा लेती हूँ 4-5 ऑलिव्स। उसके बाद मैंने ऑलिव्स अपने ऑमलेट में डाले। उसके बाद मैंने इसमें कोई लाल मिर्च और काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालूंगी और उसके बाद इसको मैं ऑमलेट को करूँगी फ्राई, क्योंकि आज फैसल ने बड़ी फरमाइश की कि जी मुझे आज ना प्याज वाला ऑमलेट खाना है। तो मैंने कहा चलो जनाब आज आपको हम प्याज वाला ऑमलेट बना देते हैं। और अब्दुल्ला ने चूँकि अभी स्कूल ज्वाइन किया है तो अभी हम दोनों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है एक साथ गुजारने का। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं सालों से जो सुबह के 5-5 6-6 बजे और बच्चे को स्कूल भेज के सोती थी ना, अब मेरी वो रूटीन चेंज हो गई है। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि रात को 12:30 1 मैक्सिमम 1:30 बजे तक सो जाऊँ और फिर हम लोग सुबह 7 बजे बच्चों के साथ ही उठ जाते हैं। बच्चे चले जाते हैं दोनों स्कूल, उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, हमें कोई काम होता है कहीं जाना होता है वहाँ चले जाते हैं, मतलब कि कोई अगर ग्रॉसरी करनी हो, सब्ज़ी लेनी हो, कुछ भी करना तो हम दोनों एक चक्कर लगा लेते हैं। और उसके बाद मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह अब्दुल्ला की चूँकि छुट्टी 12:30 बजे होती है तो उससे पहले पहले मैं अपने घर के जो भी मेरे काम है छोटे मोटे वो कर दूँ, बिकॉज़ जो मेरी मेड है, मेरी हाउस हेल्पर है जो है ना, वो आती है 1 बजे। तो आजकल ये हो रहा है कि मैं आने से पहले पहले उसके मैं लॉन्ड्री भी कर लेती हूँ और किचन वगैरह अगर थोड़ा सा मेंटना होता है वो देख लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और खाना मैं दिन में एक ही टाइम मतलब सुबह के टाइम ही बनाती हूँ और दोनों टाइम का बना लेती हूँ। तो बच्चे तो समटाइम्स आपको पता है अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे होते हैं। अलियान को कभी पराठा खाना होता है, कभी उसको कुनौर के नूडल्स बड़े पसंद है वो खाने, तो कभी उसको पास्ता चाहिए होता है और कभी कभी मैं डांट के उसको घर का खाना खिला देती हूँ। बट अब्दुल्ला को जो है वो दाल चावल सालन रोटी वटेवर जो भी घर में बनता है वो बच्चा खुशी खुशी खा लेता है। अरवी बने या तुरई बने वटेवर इट इज़ अब्दुल्ला खा लेता है। अलियान के नखरे हैं हमारे यहाँ। तो एनीवेज फिर नाश्ता वाश्ता यहाँ बन गया था। तो ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे मैं अपनी कॉफ़ी पी चुकी होती हूँ और फैसल अपनी मॉर्निंग टी। उसके बाद फिर हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर हमें अपने ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम होता है, जो भी हमारी प्लानिंग्स हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हमारी डिस्कशंस हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, चाहे वो हमारे बच्चों के हवाले से हों, हमारे फ्यूचर के हवाले से हों, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस नाश्ते की टेबल पे। और बहुत अच्छा लगता है जब आप को एक क्वालिटी टाइम मिलता है। और ऑफ कोर्स जिनके छोटे बच्चे हैं वो अंडरस्टैंड कर सकती हैं इस चीज़ को कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हस्बैंड और वाइफ को क्वालिटी टाइम नहीं मिलता। और ये वो टाइम होता है कि अब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई यार ये टाइम मज़ा आ रहा है, मतलब कि आपको अपनी बात करने का मौका मिल रहा है, एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है, एक दूसरे से डिस्कस करने का मौका मिल रहा है। और वैसे हमारी बातें मोस्टली काम से रिलेटेड ही होती हैं या बच्चों से रिलेटेड ही होती हैं। और जो बातें हमारी होती हैं उसमें ज़्यादातर बोल मैं ही रही होती हूँ और सुन फैसल रहे होते हैं। मतलब दिन में अगर 4 दफ़ा मैं बोलती हूँ तो 1 दफ़ा फैसल बोलते हैं, मतलब किसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे हम नाश्ता वगैरह कर रहे थे और बस अभी तकरीबन आई थिंक 9 9:30 बज गए थे यहाँ पे। और मैंने कहा कि चलो अब मैं थोड़ा सा चाय बना लूँ फैसल के लिए। तो मैंने कहा कि मैं चाय यहाँ पे बना रही हूँ। चाय ये मैंने वैसे सोचा था कि मैं एक मॉर्निंग व्लॉग ज़रूर अपनी रूटीन का बनाऊंगी, लेकिन पूरा दिन का नहीं बनाया बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाता है और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा काम बंदा उतना करे कि ना बंदे को टेंशन हो और बंदे का काम भी इजीली हो जाए। यहाँ पे मैं लॉन्ड्री के लिए आ गई हूँ और मैंने कपड़े जो हैं मशीन में डाल दिए हैं। थोड़ा सा हमारे घर पे पानी का इशू है भाई, तो हमारे यहाँ टैंकर डल रहे हैं आजकल। तो उस हिसाब से आपको पता है कि ऑटोमेटिक मशीन में पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं फिर उस हिसाब से कपड़े लगाएं कि अभी एक ही दफ़ा में हो जाएं जितने हो रहे हैं ना, जो हो सकते थे मैक्सिमम। तो एनीवेज
यहाँ पे कपड़े मैंने लगा दिए और कुछ मेरे कपड़े होते हैं जो हाथ से मैं धुलवाती हूँ मासी से। तो मीनवाइल मैंने कहा कि चलो अब ज़रा सी मैं डिशेस को वॉश कर लूँ, उन लोगों को दिखा दूँ जो समझते हैं कि मैंने इतने प्यारे प्यारे हाथों से कभी कोई प्लेट नहीं धोई होगी, उनको यकीन आ जाए इस बात पे कि नहीं मुझे ही बर्तन धोने आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर मेरे घर में आते थे पहले ज़्यादातर, जिनको ये लगता था कि हाँ ये तो आर्टिस्ट है और ये तो मीडिया पर्सन है, तो इसको तो कुछ ना पकाना आता होगा ना कुछ संभालना आता होगा। मगर ये मेरा उन तमाम लोगों को मैसेज है जो कि मीडिया की ख़वातीन को या वर्किंग लेडीज़ को समझते हैं कि उनको कुछ नहीं आता करना और सिर्फ उन्हीं की हाउस वाइफ्स को काम करना आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारी जॉब जो है ना वो एक हाउस वाइफ से ज़्यादा टफ है, बिकॉज़ हम घर के कामों को भी देखते हैं और हम बाहर के कामों को भी देखते हैं। और मैं ये बिल्कुल आपसे एक बात कहूँगी कि अगर घर में रहने वाली हाउस वाइफ मासी रखे तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं होता, लेकिन अगर एक वर्किंग लेडी अपने बच्चों को संभालने के लिए अपने काम के अंदर थोड़ी सी मदद कर अपना हाथ बंटवाने के लिए अगर किसी मासी को रखती तो लोग कहते हैं हाँ उसको तो मासी की आदत है, वो तो घर पे नहीं होती है। क्या आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हुई है ऐसी चीज़ें? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैं आई, मैंने बच्चे चुके अभी गए थे स्कूल, तो सारी चीज़ें आपको पता है इधर उधर फेंक फूक के निकल जाते हैं बच्चे के, माँ है पीछे संभालने के लिए। तो मैंने कहा चूँकि अभी हिना के आने में टाइम है तो मैं थोड़ा सा घर पर थोड़ा सा समेट लेती हूँ, बाकी तो फिर जब वो आएंगी सफाई वगैरह सब हो जाएगी। तो बहरहाल मैंने कहा लाउंज में अपने कुशन वगैरह बच्चों के कपड़े वपड़े उठा लूँ। फिर मैं अपने बेडरूम में आई, मैंने कहा कि मैं अपना बेड थोड़ा सा सेट कर लूँ। और मुझे अपना बेडरूम एक ऐसी चीज़ होती है ना जहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलता है। सो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने बेडरूम को नीट और क्लीन रखूँ, नो मैटर मैं चाहे जितनी भी थकी हुई हूँ, मुझे मेस नहीं पसंद, स्पेशली इन माई बेडरूम। सो आई वॉन्ट इट टू बी क्लीन एंड क्लियर हर टाइम। सो यहाँ पे मैंने अपना बेड वेड सही कर लिया था ऑलमोस्ट। और ये जो मेरा बेड सेट है मैंने तकरीबन कोई 3 साल पहले लिया है। तो जो मेरे जहेज़ का जो बेड सेट था वो मैंने फिर आलियान को दी थी, उसकी पोशिश वगैरह चेंज करवा के ये मैंने वॉलपेपर लगवाया था जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी 2 साल पहले। और बड़े अरमानों के साथ हमने बड़ा इस घर को डेकोरेट किया और सारी चीज़ें करी। तो ये वो पेंटिंग है कि जब मैंने ये भी 2 साल पहले मैंने पेंटिंग ली। इट्स अ 3D पेंटिंग, यानी कि अगर आप इसको लेफ़्ट से देखोगे तो ये अलग नज़र आएगी, राइट से देखोगे तो साइकिल चलती हुई नज़र आएगी। ये मेरी वार्डरोब के ऊपर एक अच्छी सी जगह बनी हुई है जहाँ पे मैंने सारे डेकोरेशन के आइटम्स और फोटो फ्रेम्स रखे हुए हैं। ये हमारे वलीमे की पिक्चर है, कैसी लग रही है मैं कमेंट करके बताइएगा। ये फैसल कुरैशी के शो की पिक्चर और ये हमारे हनीमून की है, हम जब गए थे घूमने। और ये मेरा कबर्ड है, यहाँ पे भी वॉलपेपर लगा हुआ है। और ये रही मैं, आपको नज़र आ रही होंगी टीवी में अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना पसंदीदा कॉर्नर। यहाँ सोफे के इस कॉर्नर पे मैं बैठती हूँ, कॉफ़ी टेबल पे अपना कॉफ़ी रखती हूँ और इन्जॉय करती हूँ पीस। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊँ तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप मेरा ये पीस कॉर्नर आपको पसंद आएगा। थैंक यू, बाय।